नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभियान के 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज मैं ऐसी वीडियो के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं जो आपका दिमाग की बत्ती खोल देगा। हाँ जी, आपने 2022 के बाद ऐसा सिंक देखा गोल्ड में कि गोल्ड 3 गुना हो गया 2 सालों के अंदर। 2022 से 2025 तक अगर बात करोगे वर्ष 2022 की, तो वर्ष 2022 में सोने का रेट 48,000 रुपये प्रति 10 ग्राम था, 24 के रेट का। आज 44,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 1,44,000 है प्रति 10 ग्राम। ऐसा क्या हो गया कि गोल्ड में 3 गुना का स्पाइक आ गया? उसकी आज मैं विस्तार से परत दर परत खोलता हुआ चलूंगा और मैं गारंटी देता हूं उस बात की कि ये वीडियो देखने के बाद, एक वीडियो ये आपने देख ली तो आपकी समझ में आ जाएगा कि गोल्ड दरअसल बढ़ क्यों रहा है। सबसे पहले आपको एक बात जाननी होगी कि अमेरिका अगर छींक दे तो पूरी दुनिया को बुखार आ जाता है। उसके पीछे की वजह क्या है, ये तो बात समझे यार। अमेरिका में अगर शेयर बाजार गिरते हैं तो ये रात को पता चल जाए कि अमेरिका के शेयर बाजार गिरे हैं, तो भारत के शेयर बाजार पहले से ही थर थर कांपने लगते हैं। 100-200 पॉइंट तो ऑटोमेटिक गैप डाउन नीचे खुलते हैं। कारण क्या है, उस कारण पे भी नजर डालेंगे। देखो, सबसे पहले ये समझो कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है ना, वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, मतलब 31 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी रखता है। और जो इसमें जो ग्लोबल डेट है ना, वो भी एक बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करता है। सबसे पहले आप ये अंदाजा मान लो कि हमने वर्ष 2019 में, जब हमारा कोविड-19 शुरू हुआ, कोविड काल में हमारी जो जीडीपी थी ना, भारत की जीडीपी लगभग 2.5 बिलियन डॉलर के आसपास, 2.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की जीडीपी थी। और अमेरिका ने जो अपने देशों के लिए, अपने नागरिकों के लिए जो पैकेज का अलाउंस किया था, वो आपके जान के बुद्धि खुल जाएगी, 10 ट्रिलियन डॉलर। हाँ जी, मतलब जितनी हमारे देश की अर्थव्यवस्था है उसको 4 गुना मल्टीपल कर दो, उतने रुपए उसने अपने देश में, अपनी जो कि कोविड के कारण जो कंपनियों को नुकसान हुआ, जो लोगों की नौकरियां गई, मतलब लोगों के हाथ में सरप्लस पैसा देने के लिए 10 ट्रिलियन डॉलर का मतलब बजट अनाउंस किया था कि भाई ये हम पैसा, समझ लो, प्रिंट करके बांटेंगे, ऐसा समझ लो आप। तो हमारी जीडीपी से 4 गुना तो उसने बांट दिया अपने लोगों को कि भाई जाओ खर्च करो, जी लो अपनी जिंदगी। इसका मतलब अमेरिका से ऐसे ही नहीं हटती अमेरिका, मतलब दुनिया। अमेरिका में कुछ तो है। इसकी शुरुआत कब से होती है? तो इसकी जो शुरुआत है वो होती है वर्ष जब वर्ल्ड वार 1 हुआ। वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ, वर्ल्ड वार सेकंड हुआ। तो वर्ल्ड वार सेकंड के बाद हुआ क्या कि जितने भी यूरोप के देश थे ना, ये जितने भी ब्रिटेन थे, जर्मनी थे, ये जितना भारत से और देशों से सोना लूट लूट के ले गए थे ना, वो ज्यादातर सोना जो है ना, वो अमेरिका के पास पहुंच गया था। क्योंकि अमेरिका डायरेक्ट युद्ध में नहीं था, बस इनको हथियार सप्लाई कर रहा था, मतलब हथियार बेच रहा था। और पहले क्या होता था, आपने मतलब इतिहास में भी पढ़ा होगा, तो हुडन बुट सिस्टम चलता था। मतलब आपको बदले में गोल्ड देना और उसके बदले में आपको सामान लेना है। एक समय ऐसा आया कि अमेरिका के पास में दुनिया का 75% जो सोना है ना, मतलब दुनिया में ऐसा समझ लो, अगर 1 किलो सोना है पूरी दुनिया में, तो 750 ग्राम अकेला अमेरिका के पास में है। एक समय ऐसा आया कि अमेरिका के पास में लगभग लगभग दुनिया का 75% गोल्ड इकट्ठा हो गया। तो अब वही सिस्टम होता है कि भाई जिसके पास ज्यादा पैसा, जिसके पास ज्यादा गोल्ड, उसकी करेंसी ज्यादा मजबूत। तो हुआ क्या, क्योंकि अमेरिका की ये पुरानी आदत है दूसरे के फटे में टांग देने की। वियतनाम का अमेरिका से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन वियतनाम वार में अमेरिका जबरदस्ती घुस गया। उस समय क्या चलता था कि डॉलर का और गोल्ड का दोनों को आपस में मर्ज कर रखा था कि $1 इज इक्वल टू 1 पाउंड गोल्ड। अगर आपने मतलब डॉलर लेके चले गए तो आपको डॉलर के बदले में गोल्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात है। जब वियतनाम वार हुई, वियतनाम वार के समय पे सबसे मेन चीज जो हुई ना, इनका जो गोल्ड, क्योंकि झगड़े जब होते हैं ना, लड़ाई झगड़े जब भी होते हैं, विश्व युद्ध हो चाहे कुछ भी हो, उसमें आपका जो कहीं ना कहीं हथियार खरीदोगे या उसको ना कोई ट्रांसपोर्ट करोगे, कुछ ना कुछ, वो सब गोल्ड घटने लगा। कुछ जो देश थे वो डॉलर दे के उसके बदले में गोल्ड लेने लगे। तो अमेरिका के पास में 10, जहाँ पे 20,000 टन गोल्ड हुआ करता था, वो घट के 10,000 टन के आसपास आ गया। अब अमेरिका के समय, उस समय पे जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे वे थे रिचर्ड डिक्सन। रिचर्ड डिक्सन ने उसे तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया। बोले भाई, एक रात के आ गए, भैया एक काम करो, अब तक तो हम आपको डॉलर के बदले में गोल्ड दे रहे थे, लेकिन अब ये काम खत्म। अब हम डॉलर के बदले में गोल्ड नहीं देंगे। अब आपको बोले अब ट्रस्ट किस पे करना, बोले ट्रस्ट हम पे करो, हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन काम चलेगा पूरा डिमांड और सप्लाई पे, हम गोल्ड नहीं देंगे। अब हुआ क्या, उसके आगे चलते हैं। इनकी
थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा कि आखिर इतना बड़ा वर्चस्व बना कैसे। देखो, ये है 1945 की बात। 1945 में अमेरिका ने, जो ओपेक्स कंट्री है ना, जो कच्चा तेल ज्यादातर क्रूड ऑयल वगैरह निकालते हैं, चाहे उसमें सऊदी अरब है, चाहे कतर है, चाहे ओमान है, इन देशों के साथ में एग्रीमेंट किया। और उस एग्रीमेंट में क्या कहा कि भाई आप लोग, मतलब जितने भी हैं, आप जो भी ट्रेड करोगे वो ना तो अपनी करेंसी में करोगे, ना जिस देश को सामान बेच रहे हो उसकी करेंसी में करोगे। तो फिर किस करेंसी में करेंगे? आप ट्रेड करोगे अमेरिका के डॉलर में। तो बोलो उसके बदले में हमें क्या मिलेगा? बोले उसके बदले में हम आपको डिफेंस देंगे। आप जो देखते हो ना कि अमेरिका के सऊदी अरब में भी एयरबेस हैं, अमेरिका के कतर में भी एयरबेस हैं, जहाँ पे अल उद एयरबेस है, जहाँ पे ईरान ने भी मिसाइल मार दी थी। तो पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सेना रहती है। इसका मतलब अमेरिका के कोई टाई अप है, जिस कारण तो वो बैठाए वहां से उनको जीजा जी बना के। तो हुआ ये 1945 में इनका टाई अप हुआ कि आपको जितना भी क्रूड ऑयल बेचना है वो डॉलर में बेचना है, अपनी करेंसी में नहीं बेचना, और ना जो देश आपसे सामान खरीद रहा है उसकी करेंसी में बेचना है। तो ये लगभग 40 देशों के साथ में इन्होंने टाई अप किया। उससे हुआ क्या कि भाई, जब ऐसा, मैं बिल्कुल आपको इतना सिंपल लैंग्वेज लैंग्वेज में समझा दूंगा, दूसरे को आप समझा दोगे। एक गांव है, कितना, एक गांव है, उस गांव में ऐसा मान लो कि 100 घर हैं, और एक आदमी, एक घर में उसके पास 100 बीघे जमीन है, और मतलब बहुत पैसा वाला पार्टी है, और उसी गांव में सब तरह के लोग रहते हैं। एक आदमी, जो मैं आपको उसके लैंग्वेज से भी समझाऊंगा, जो बता रहा हूँ 10 ट्रिलियन, एक व्यक्ति है, उसकी 10 बच्चे कमाने वाले हैं। जैसे भारत साल भर में वो कितने कमाता है? मान लो वो 1 लाख रुपए कमाता है, ठीक है, साल भर में उसका पूरा परिवार 1 लाख रुपए कमाता है। पूरी उसकी जीडीपी कितनी होगी? 1 लाख की होगी। जैसे मैं बता रहा था, भारत की $2.5 ट्रिलियन की जीडीपी थी। और उस बड़े परिवार ने, जिस परिवार की मैं बात कर रहा हूँ, उसने 4 लाख रुपए अपने परिवार में बांट दिया, बोला जाओ मेला देख आओ। हमारा पूरा परिवार जो पूरी साल कमाता है वो 10,000 रुपये इज इक्वल टू 10, मतलब 1 लाख रुपए। तो हमारे भारत की कुल जीडीपी होगी 1 लाख। उदाहरण से समझा रहा हूँ मैं, है ना। उस समय 2.5 लाख की थी, मतलब $2.5 ट्रिलियन की थी। तो उसने $10 ट्रिलियन अपने पब्लिक में बांट दिया, बोले जाओ खर्च करो, क्योंकि कोविड-19 में दिक्कत हुई। कहने का मतलब क्या है कि इतना पैसा उसने बांट दिया। अब आ जाओ बिल्कुल छोटे लैंग्वेज में। तो अब हुआ क्या कि जो व्यक्ति सबसे बड़ा परिवार रखता है, उसने क्या किया कि भाई मैं अपना एक, अपने साइन करे हुए, हस्ताक्षर करे हुआ टोकन दे रहा हूँ, और पूरे गांव में किसी भी व्यक्ति को ये सामान देना, मतलब ये मेरा साइन करा हुआ देना, और उससे वो सामान खरीद लेना। उसके बदले में कोई मना नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सबको पता है कि अमेरिका नहीं डूबेगा। अमेरिका क्यों नहीं डूबेगा? क्योंकि वर्ल्ड में जितना भी मतलब ट्रेड होता है उसका 80% अकेला अमेरिका का है। हाँ जी। और जितना भी दुनिया के अंदर शेयर मार्केट की टोटल आप निकाल लो ना, मार्केट कैप को, 70% अकेला अमेरिका का है। आपको क्या लगता है कि अमेरिका कोलैप्स हो जाएगा तो क्या जो दुनिया के देश हैं वो बच जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। क्योंकि जितने भी देश हैं उन्होंने जो अपना फॉरेन रिजर्व है ना, वो अमेरिका की करेंसी में रख रखा है। और जब वो अमेरिका की करेंसी में रख रखा है तो उससे क्या होगा? अगर सपोज करो आज डॉलर 90 रुपए चल रहा है और अमेरिका कोलैप्स हो जाता है, तो अमेरिका की जो करेंसी है वो भी गिरेगी, कमजोर होगी ना। और कमजोर होगा, वो रह जाती है 40 पे। तो जो तुम्हारा फॉरेन रिजर्व $1,000 बिलियन का है, वो भी तो घट कर $500 बिलियन रह जाएगा। आपका समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो अमेरिका कभी नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका पूरे विश्व पे एक तरह से मोनोपोली रखना चाहता है, और दुनिया को परेशान करता रखता है। इसमें खोबा कर दिया, उसमें खोबा कर दिया। अब मैं आता हूँ गोल्ड पे। गोल्ड की बात समझ ली, रिचर्ड डिक्सन ने मना कर दिया था। 20,000 टन इनके पास में गोल्ड हो गया था, जो घट के 10,000 टन आया। रिचर्ड डिक्सन ने बोल दिया आज के बाद गोल्ड और ये बदला नहीं जाएगा, अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ऐसा क्या हुआ? फिर मैं पॉइंट पे आऊंगा कि तुम तो बोल रहे थे, मैं तो पूरा समझा दूंगा कि गोल्ड क्यों बढ़ रहा है। देखो क्या है, वर्ष 2022 में जब पुतिन के हमला किया रूस के उसके रूस ने हमला किया यूक्रेन के ऊपर, तो उस समय पे बाइडेन सरकार हुआ करती थी। तो बाइडेन सरकार ने एक ऐसा डिसीजन लिया, जिस डिसीजन लेने के कारण आज अमेरिका, ये ट्रम्प कुछ नहीं कर रहे, ट्रम्प से ज्यादा खतरनाक काम करके गए बाइडेन। रातों रात अमेरिका ने एक ऐसा डिसीजन लिया कि भाई और बहनों, आज रात 8 बजे से जो भी रूस के डॉलर हैं, वो डॉलर एक लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। वो अब मात्र कागज के टुकड़े रह जाएंगे। दुनिया के जो देश थे ना, वो देखते देखते रह गए होया क्या। भाई मान लो तुमने 1,000, ऐसा समझ लो जैसे भारत का आज 686 बिलियन डॉलर के आसपास का फॉरेन रिजर्व है। अगर
ऐसा मान लो उदाहरण से हमने पूरा का पूरा गोल्ड में डॉलर में रख रखा पूरा फॉरेन रिजर्व, और अमेरिका बोल देता है कि जो भी भारत के डॉलर हैं वो आज से लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अमेरिका के डॉलर पे ट्रस्ट करना थोड़ा सा रिस्की है। रिस्की क्यों है? कि अमेरिका कब क्या कर देगा कोई तय नहीं है। और इसके पीछे एक रोल आता है किसका? ग्लोबल डेट का। अगर बात करो ग्लोबल डेट की, तो आज के डेट में जो ग्लोबल डेट है वो 330 ट्रिलियन डॉलर है। भारत की जीडीपी मान लो 4 ट्रिलियन डॉलर की है, तो जीडीपी के मतलब 84 गुना तो डेट है आज भी, 84 गुना। अब किस देश पे कितना डेट है ये भी मानना जरूरी है। अगर बात करोगे अमेरिका की, तो अमेरिका पे 35 ट्रिलियन डॉलर का डेट है, 4 ट्रिलियन डॉलर के उसके पास में बॉन्ड मैच्योर होने वाले, तो ऐसे करके 39 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हो रहा है। बात करो दूसरे नंबर पर चीन की, तो चीन 16 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज लिए बैठा है। जापान भी कम नहीं है, जापान 11 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज लिए बैठा है। और यूरोपियन यूनियन भी लगभग लगभग 15 ट्रिलियन डॉलर के आसपास का कर्ज लिए बैठी है। ये टॉप 5 की, मैं आपको टॉप 4 की बात बता रहा हूँ जिनके पास इतने ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। तो भाई बात तो भारत को भी करनी पड़ेगी। करेंगे करेंगे, शांति रख ले भाई। भारत पे भी 210 बिलियन डॉलर का कर्ज है। मतलब 210 का मतलब ये मान लो भारत की 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, 4 ट्रिलियन की, तो उसमें लगभग 2.25 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। अगर डेट टू जीडीपी निकाल के देखोगे भारत का, तो वो निकल के आएगा लगभग लगभग 0.8 के आसपास में। और आगे चलो, इसमें कितना किसका है? तो सबसे ज्यादा है गवर्नमेंट कर्ज, जो कि गवर्नमेंट है, लाडली बहना और लाडली भैया योजना है ना, उनके ज्यादा है, लगभग लगभग 100 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज गवर्नमेंट का कर्ज है, जो कि राज्य सरकार लेती है, केंद्र सरकार लेती है। और इसका जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर आपने सपोज करो 100 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज लेने के बाद उसे लाडली बहना योजना के माध्यम से 2-2 हजार रुपये सबको बांट दिए, काम खत्म, खाया पिया, हजम हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट, जो कॉर्पोरेट डेट है। इसके बाद ऐसा नहीं है कि 330 में से 100 ट्रिलियन डॉलर तो हमने मान लिया कि भाई राज्यों का है या गवर्नमेंट कर्ज है, चाहे वो कोई सी भी गवर्नमेंट हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो। उसके बाद में कितना बचा? लगभग लगभग ये मान के चलो 100 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में ही उसका है कॉर्पोरेट कर्ज है। कॉर्पोरेट कर्ज में कौन आता है? मान लो रिलायंस है, रिलायंस ने अपने इन्वेंचर बॉन्ड जारी कर दिए, अडानी है, अडानी ने बॉन्ड जारी कर दिए, या आदित्य बिरला ग्रुप है, या जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं जो बिजनेस कर रही हैं, उनका लगभग 100 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। अब आ जाओ इसके आगे नेक्स्ट, लगभग लगभग 60 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज वो है जो हाउस होल्ड वाला कर्ज माना जाता है, जिसमें पर्सनल लोन आता है, क्रेडिट कार्ड आता है, होम लोन आता है, या मतलब कार लोन आता है, जो हाउस होल्ड वगैरह लेते हैं। और 50 से 55 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज वो है जो कि बैंकों के ऊपर कर्ज है। ये कौन सा कर्ज कहलाता है? देखो, ये तुम्हारा बैंकिंग सेक्टर कर्ज कहलाता है, जो बैंक टू बैंक दिए जाते हैं। मतलब अभी आपने देखा होगा ना, ये यस बैंक ने डिफॉल्ट कर दिया, उनने इससे मांग लिया उससे, तो ये जो बैंक से बैंक को दिए जाने वाला कर्ज है लगभग 50 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में है। फिर आपका दिमाग में आ रहा होगा कि आपने बताया नहीं कि सोना क्यों महंगा हुआ। मैं तो ये बताऊं, बता दिया मैंने, आप समझ नहीं पाए। अमेरिका ने, जो बाइडेन सरकार थी, उसने बात बात में क्या कह दिया कि आज रात 8 बजे से भाई और बहनों, रूस के जितने भी डॉलर हैं वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो दुनिया की जो इकोनॉमी थी उनका दिमाग हो गया खराब, ये होया क्या, जो किस्सा बना कैसे। और एक ही झटके में जो उसके फॉरेन रिजर्व थे वो खत्म कर दिए उन्होंने। तो जो उस समय पर गोल्ड का रेट चल रहा था लगभग 48,000 रुपये INR, मतलब भारतीय रुपये में बात कर रहा हूँ मैं, एक और एक कितना हो गया, आज 3 गुना हो गया, 3 साल में 3 गुना। क्यों हुआ? क्या कारण? कारण ये है कि जब देश है ना, जो बड़े बड़े फेडरल बैंक हैं और जो विश्व है, विश्व में जितने भी देश है ना, वो इस चीज को समझ गए कि आपको 100% गोल्ड में पैसा नहीं, वो डॉलर में पैसा नहीं रखना। क्योंकि इन केस अगर कभी अमेरिका ने बोल दिया कि आज से जितने भी भारत के पास में डॉलर रखे हैं ना, उन डॉलरों की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, मतलब वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, तो फिर क्या होगा? भारत का जीडीपी, हम अलग बात करते हैं, फॉरेन रिजर्व की अलग बात करते हैं। तो फिर बैंकों ने क्या करना चालू किया कि जिस रेट में भी गोल्ड मिला उस रेट में गोल्ड खरीदना चालू किया। एक फोन आ गया था साथियों। तो बात ये है
बात क्या है, बात को समझने की कोशिश करो कि जब अमेरिका ने वंस अपॉन टाइम एकदम ये बोल दिया कि आज के बाद जो भी रूस के डॉलर है वो डॉलर लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, तो जो दुनिया भर के बैंक हैं वो समझ गए कि यार इस डॉलर के ऊपर ज्यादा निर्भरता रखनी ठीक नहीं है। तो सभी ने अपने 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 हिसाब से जितना जो कोई खरीद सका गोल्ड खरीदना चालू किया। और ये गोल्ड जो खरीदा ना, ये दबे पांव खरीदा। दबे पांव मतलब किसी को कुछ पता नहीं चला। और बात को केवल समझने की कोशिश करो, अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है कि उसका दबदबा बना रहे और उसके लिए उसे जो चाहे करना पड़े वो करेगा। अभी उसका डॉलर की मोनोपोली टूटने का खतरा है, तो उसने क्या है, भारत, ब्राजील, चीन, इन्हें तीनों को लपेटे में ले रखा है। रूस तो वो धर्म विरोधी है, रूस को ने उलझा रखा है पहले से यूक्रेन वाले मामले में। और अभी एक खबर आई है, कुछ ही देर पहले की खबर है कि अमेरिका ने जो सोमालिया है, सोमालिया देश के अंदर जो उनके अन्न भंडार थे ना, उन्हें नष्ट कर दिया और उन्हें देने वाली जो मदद थी वो भी बंद कर दी। ऐसा अमेरिका का कहना है कि हम जो पैसा दे रहे हैं ना, वो पैसा मतलब किसी को फोकट का बांटने के लिए नहीं है, हमारे करदाताओं का पैसा है। हम उसे सही यूज करेंगे, हम किसी को फोकट में दान धर्म के लिए नहीं बैठे हैं। ऐसा मार्को रूबियो है, जो कि सेनेटर है, वहाँ के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने अभी पोस्ट किया है। अब समझ लेते आगे। देखो क्या है कि अमेरिका में स्वास्थ्य सेवाएं फ्री हैं। अधिकतर जो चीजें हैं ना, वो अपनी वेलफेयर के लिए खर्चा करते हैं, इसमें कोई दो मत है नहीं। और अमेरिका की इकोनॉमी अगर कोलैप्स हुई तो पूरे विश्व की जो इकोनॉमी है वो बच नहीं पाएगी। क्यों नहीं बच पाएगी? क्योंकि दुनिया भर में जो ग्लोबल डेट है ना, वो पूरा जितना भी अभी मैंने 330 ट्रिलियन डॉलर गिनवाया ना, ये पूरा का पूरा रुपयों में नहीं है, ये पूरा का पूरा डॉलर में है। और अगर डॉलर कोलैप्स हुआ तो उस कंडीशन में बचेगा क्या? अगर बात करें आज अमेरिका की, तो जब उस समय पे 1971 के आसपास में लगभग 1971 के आसपास लगभग 10,000 टन गोल्ड हुआ करता था अमेरिका के पास में। आज भी 8,879 टन के आसपास में गोल्ड है। तो अभी भारत के पास कितना है? भारत को भी ऐसा लगना चाहिए, हमारे पास 815 टन गोल्ड है भाई। जो हमारी करेंसी चलती है ना, वो करेंसी उसी गोल्ड के पीछे, करेंसी के पीछे गोल्ड है, उसी के आगे पीछे घूम रही है। आपने कोई भी करेंसी पर दिखा होगा, मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। कौन वचन दे रहा है? आरबीआई गवर्नर। कागज तो वो कागज है, पैसा नहीं है, वो कागज है। कब तक कागज है वो? उसे अदा करने का वचन कौन दे रहा है? वो दे रहा है आरबीआई गवर्नर। कैसे दे रहा है? अगर तो आप किसी दुकानदार के पास चले जाओ तो कोई उसे ये नहीं कहेगा कि ये 500 नहीं है, ये 450 है। अगर तुमने चाहे पान खरीदो, चाहे मिठाई खरीदो, चाहे मांस खरीदो, चाहे आप चेयर खरीदो, चाहे शर्ट खरीदो, आपने वो जो 500 का नोट दिया है ना, उसे हर व्यक्ति 500 मानेगा। क्यों मानेगा? क्योंकि उसे अदा करने का वचन कौन दे रहा है? आरबीआई गवर्नर। क्यों दे रहा है? क्योंकि हमारे पास 815 टन का जो गोल्ड रखा है ना पीछे, वो उसकी हेज करने के लिए। किसी देश की करेंसी मजबूत कमजोर कैसे होती है? क्योंकि उसके पास गोल्ड के रिजर्व कितने हैं, उससे होती है। अभी अमेरिका के पास में कितने हैं? हमारे से 12 गुना ज्यादा है, ऐसा मान लो तुम, 12 गुना। और भाई हमारे पास में 815 ट्रिलियन डॉलर के आसपास 815 टन है, उसके पास में 8,890 टन के आसपास में। तो हमसे 12-13 गुना ज्यादा है। पर लेकिन अब फिर वही बात आ जाएगी कि यार हमारा रुपया डॉलर से फिर 12 गुना ही ज्यादा रहना चाहिए। ऐसा नहीं। अब यहाँ पे जो गेम होता है वो होता है डिमांड और सप्लाई का। मान लो हमने रूस से बोल दिया ये हमारे गांधी जी पकड़ गोल्ड वो रुपये और हमें तेल दे दे। ले लिया उन्होंने हमारे, मान लो ऐसा समझ लो 1,000 करोड़ रुपए उसने हमारे ले लिए। अब उसे 1,000 करोड़ रुपए का सामान बुलाना है, मान लो चीन से। अब चीन ने कहा भाई 1,000 करोड़ का मुझे सामान भेज दे दो। चीन ने बोल दे दो भाई। अब 1,000 करोड़ ने बोला लाओ भाई पैसे दो। उन्होंने कहा मेरे पास भारत की मुद्रा रखी है गांधी जी। अरे बोले मुझे नहीं चाहिए भैया, सब तू रख ले अपने पास। खुद रूस को हाथ जोड़ने पड़े भारत से कि भाई हम तुम्हारे गांधी जी को नहीं झेल पाएंगे, ये तुम अपने धौरे रखो। हमें जो पैसा दो आप, वो काय में दो, आप डॉलर में दो। तो हम जो अपना पैसा देते हैं ना, आज रूस से अगर क्रूड ऑयल खरीदते हैं और रूस को जो हम पेमेंट करते हैं ना, वो डॉलर में करते हैं। क्योंकि उस पैसे का वो करेगा क्या रूस? जिस पैसे को वो और दूसरे देश एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, वो बोलते हमें डॉलर में चाहिए। अब वो कारण जो है ना, वो कारण निकल के यहीं से आता है कि ये जो ना ब्रिक्स जैसे जो कंट्री मतलब एक ग्रुप बनाना पड़ रहा है कि भाई हम
एक ग्रुप बनाते हैं ब्रिक्स जैसा, और उसमें जो है हम अपनी जीडीपी के अनुपात में उसमें अपना कुछ कुछ शेयर रखेंगे, और फिर हम पांचों देश उस करेंसी को एक्सेप्ट करेंगे। मतलब गांधी जी को सपोज करो तुमने ब्राजील को दे दिया, और ब्राजील ने कुछ सामान बुलाना है मान लो साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से बोला यार फलाना सामान भेज दो, बोला हाउ, बोले यार मेरे पास भारत की मुद्रा रखी है, अरे बोलो मुझे नहीं चाहिए, वैसे ठाक रखा दो, मुझे तो डॉलर दे, बोला क्यों, अरे बोले मुझे यूरोप से सामान बुलाना है यार, यूरोप से सामान बुलाना है, हाँ तो यूरोप वाले नहीं लेंगे गांधी जी को, अरे वो लेते नहीं, उन्होंने कहा हमें तो डॉलर दे डॉलर, क्योंकि डॉलर की डोमिनेंस पूरे विश्व में ज्यादा है। अगर विश्व में 195 देश हैं तो 195 से मतलब ये मान के चलो कि कोई भी देश ऐसा नहीं है जो डॉलर को ये ना मानता हो। किम जोन उनकी मैं बात नहीं कर रहा, ना मैंने वहां रिसर्च की कि भाई ना कि वहां चलता है क्या नहीं चलता, लेकिन इतना है कि 195 देश के 195 देश वहां पर कुछ भी आप खरीद लो, आप डॉलर में पेमेंट कर लो, घप से पकड़ लेंगे। अपनी लोकल करेंसी में करोगे तो कहेंगे नहीं यार हम क्या करेंगे, भाई हमें वो गांधी जी का सामान तुमसे ही लेना पड़ेगा ना, जब भी तुम गांधी जी लोगे, हमसे तो कोई ले नहीं रहा गांधी जी को। भाई गांधी जी का मतलब है तुम्हारा रुपया, भारतीय रुपया तुमसे हमने ले लिया, अपना क्रूड ऑयल बेच दिया, लेकिन हमसे भी तो ले कोई, जब तो हम उसको यूज कर पाए, हमसे कोई ले नहीं रहा उसे, हमसे हमें कोई सामान बुलाते हैं और हमसे डॉलर मांगते हैं, वो हमसे हमारा रूबल भी नहीं लेते। तो इस कंडीशन में डॉलर की जो डोमिनेंस है विश्व में वो बहुत ज्यादा है, और डॉलर कोई मोनोपोली ना टूटे इसीलिए अमेरिका हर संभव प्रयास कर रहा है। अभी भारत और अमेरिका, भारत और चीन अमेरिका के बहुत बिलियन डॉलर के जो बॉन्ड है ना वो मार्केट में उतार के उसके बदले में गोल्ड, डॉलर लेकर उसके बदले में गोल्ड खींच रहे हैं। अभी 1,20,000 गोल्ड हो गया था, उसके बाद में फिर से बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा। चांदी का तो समझ में आ रहा है कि भाई इसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी डिमांड है, सोलर पैनल में भी डिमांड है, तो इसकी कहाँ डिमांड है यार, गोल्ड को कहाँ, लेकिन गोल्ड को हैजिंग के रूप से रख रहे हैं लोग बाग। अब 3 गुना हो गया। अब देखो जो यूरोप के है ना, अभी एक कनाडा की एक ब्रोकरेज फर्म है, उसने अनुमान लगाया है कि जो चांदी है ना वो 1,20,000 आ सकती है। मैं नहीं कह रहा भैया आ सकती है नहीं कह सकती, ना मुझे इस चीज से कोई लेने देना। अभी एक यूरोप की ब्रोकरेज फर्म है वो बोल रही है कि चांदी 1,50,000 आ जाएगी, आएगी क्या नहीं आएगी वो मैं नहीं कह रहा, वो आपको अपने वित्त सलाहकार से पूछ के ही करना है, क्योंकि जो मतलब शेयर मार्केट है ना ये दुधारी तलवार है, आगे भी चलती है पीछे भी चलती है, तो इसीलिए बहुत सोच समझ के निवेश करें। मैं एक वीडियो भी बनाया हूँ कि भाई ज्यादातर जो ब्रोकर है या मतलब जो पीएमएस होल्ड करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, वो बड़े क्लाइंट क्यों ढूंढते हैं। मैं एक वीडियो बनाया हूँ, कल परसों में अपलोड हो जाएगा, मतलब अपलोड तो हो गया है, उसको रिलीज कर दूंगा मैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर पिन करें। तो डॉलर क्यों मतलब गोल्ड क्यों बढ़ा है, 3 गुना क्यों हो गया 3 साल में, क्योंकि उसके पीछे है बाइडन की चाल। बाइडन ने एक आकर रूस को कह दिया कि भाई आज से रूस के जितने भी डॉलर हैं वे डॉलर नहीं रहेंगे, मात्र कागज के टुकड़े हो जाएंगे। और इतना कहना था और पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए, कहने लगे तो कल को हमारे डॉलरों को भी रुका देगा, भाई डॉलर नहीं है वहां कह सके भाई, तो फिर क्या करा जा। देखो भाई डॉलर वॉलर से कुछ तो डॉलर में रखो, बाकी कुछ हिसाब किताब अपना गोल्ड में भी रखो, कल को वो मना करता तो। हाँ बात तो सही कहना है यार। तो भाई सर इतना ही है। धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके पिन जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।